बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आज भी पूरा दिन सियासी जमातों की तरफ से यही बयानात जो हैं वो चलते रहे, एक दूसरे पर तनकीद होती रही। और जहां पर खान साहब ये कह रहे हैं कि हम हर हाल में असम्बलियां तहलील करेंगे और इलेक्शंस में जाएंगे, वहां आज उन्होंने ये भी बात कर दी कि उनको ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शंस में जा रही है। सो क्या वजह है कि खान साहब को इतना यकीन है और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बात वो कर रहे हैं? हालांकि ऑब्वियसली सियासी जमातों का काम है, इलेक्शन कमीशन ने ये इलेक्शन करवाना है, तो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से जो उन्होंने बात की है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। साथ ही साथ एक तरफ तो असम्बलियां तहलील करने का मामला है, लेकिन जो कुछ एमएनएज 123 एमएनएज जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उसमें से 11 एमएनएज के इस्तीफे जो हैं वो मंजूर किए थे स्पीकर साहब ने। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरी जो पीडीएम है वो उन एमएनएज को ताने देती है कि आप तमाम पर्क्स जो हैं, तमाम सरकारी अखराजात जो हैं उनसे पूरी तरीके से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, लेकिन आप जो हैं वो स्पीकर से भागते हैं। दूसरी तरफ यही इल्ज़ाम जो है वो स्पीकर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि जी हम तो आना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर साहब उस दिन छुट्टी पर चले जाते हैं जब उनको पता चलता है कि पीटीआई के एमएनएज आ रहे हैं। तो आज ही इन्होंने फाइनल किया है कि हम बुध के रोज़ स्पीकर के सामने जाएंगे। तमाम एमएनएज इज्तिमाई इस्तीफे दे चुके हैं और हम उनको कहेंगे कि उन इस्तीफों को मंजूर किया जाए। ऑब्वियसली ये अब स्पीकर की सवाबदीद है, स्पीकर के पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं, बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, और उसमें से एक ये कि वो फर्दन हर शख्स से इस्तीफे की तस्दीक कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो पंजाब की सूरत हाल है, आपको याद होगा पिछले दिनों जो पंजाब की काबीना के एक अहम वजीर हसनैन बहादुर दरेशक उन्होंने इस्तीफा दिया था, चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही से उनकी तल्ख कलामी हुई थी। आज परवेज इलाही साहब ने उनका इस्तीफा जो है वो नामंजूर किया है और कहा है कि वो बड़े काबिल वजीर हैं और उनकी काबीना के एक बहुत अहम हिस्सा हैं, और उनके लिए हसनैन दरेशक जो हैं वो बिल्कुल चौधरी मूनस इलाही की तरह हैं। तो ये जो मामला है, क्या ये उस जानिब इशारा करता है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग के हवाले से पीडीएम की जमातों का ये दावा है कि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और इसी वजह से परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया? गो कि आज खान साहब ने फिर से ये बात की है कि 11 जनवरी से पहले वजीर आला एतमाद का वोट भी ले लेंगे और असम्बलियां भी तहलील हो जाएंगी। 11 जनवरी भी दूर नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। गो कि बहुत सारे लोगों का इस चीज़ पर तज्जिया यही है कि अगर ऐसा होना होता तो उसी दिन हो जाता जब दोनों वज़ीर आला इमरान खान के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की सियासत में वो जाने का नाम ही नहीं ले रही। मईशत जो है वो दिन ब दिन बुरे हालात उसके भी हमारे सामने आते जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ऐसे लगता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो सियासी जमातें हैं, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर सिंध असम्बली हैं। और सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। पहले तो ओन अब्बास साहब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आप ठीक है, इलेक्शंस का मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, स्नैप इलेक्शंस आप चाहते हैं, पीडीएम कहती है कि नहीं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे और उसका टाइम वो अक्टूबर का देते हैं 2023 का। लेकिन ये ऑब्वियसली सियासी जमातें कहीं पर बैठेंगी, कोई लाहे अमल होगा, इलेक्शंस कैसे करवाने हैं, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन सियासी जमातों की नज़र में कैसे हैं, नताइज सबको काबिल कबूल होंगे? ये पॉलिटिशियंस का काम है, सियासी जमातों का काम है, और इलेक्शंस को मुनक्किद करने वाला इदारा इलेक्शन कमीशन है। खान साहब क्यों कह रहे हैं कि उनको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जा रही है इलेक्शंस के लिए अप्रैल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ी सी एक मुज़म्मती स्टेटमेंट दे दूं सेनेटर आज़म सवाती के हवाले से, क्योंकि कल सुबह उन्होंने अदालत में पेश होना है और जिस 70 साल एक पाकिस्तान के एक सेनेटर को जिस तरीके से भोंडे तरीके से पाकिस्तान की मुख्तलिफ थानों और अदालतों में जलील किया गया, मुख्तलिफ सूबों में, कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहा है। आई होप कि एक ट्वीट की सज़ा इससे ज़्यादा दुनिया में नहीं बन सकती जितनी इस शख्स को दी गई है। यानी कि पाकिस्तान से एक शख्स, यानी सलमान शहबाज आज से तकरीबन 12 दिन पहले 12 अरब की चोरी में रातों रात यहाँ पे पाकिस्तान वापस आ गया प्रोटेक्टिव बेल में।
वो यहाँ पे इज्जत से जी रहा है। आजम सवाती को उसका हक हासिल, तो सबसे पहले ये मजम्मत करना चाहता हूँ। दूसरा देखिए, ये जो एस्टैब्लिशमेंट के रोल के वाले से, अच्छा, आपने एक जिक्र कर ही दिया है आजम सवाती साहब का, तो अब्बास साहब जरा ये भी बता दीजिए कि कल उन्होंने अदालत में ये क्यों कहा कि उन्होंने वो ट्वीट किया ही नहीं है, हालांकि अभी भी वो उनके ट्विटर टाइमलाइन पर मौजूद है। क्लैरिटी दे देता हूं, वो मैंने बस एक बात, ये ऐसी चीजें बता देते लोग ना, बाज़ औक़ात किसी शख्स को ना बहुत डिमोनाइज कर देते हैं। उन्होंने कहा जो ये दूसरा ट्वीट था, ये मैंने ट्वीट नहीं किया, हुआ ये था कि ये किसी पेज के ऊपर किसी ने सवाल पूछता कि आप बाजवा के बारे में क्या समझते हैं, जनरल बाजवा के बारे में कोई एक लफ्ज कहें, तो उसके जवाब में उन्होंने कमेंट में ये मैसेज लिखा था। तो ये ट्वीट नहीं था, ये कहीं पे कमेंट किया था किसी पेज के ऊपर जहां पे ओपिनियन पोल हो रहा था। तो ये उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है कि मेरे दूसरी ट्वीट नहीं की, इसको फिर सोशल मीडिया उठा लिया कि शायद वो अपनी स्टेटमेंट से, बट ये वो नहीं है जो जैसे सोशल मीडिया पे आ रहा है कि ट्वीट से वापस फिर गया, यू टर्न ले लिया, डर गया। अगर डरना होता तो शायद वो दूसरी दफा वो स्टेज पे आके वो अलकाबात बाजवा साहब को ना देते जो वो दे चुके हैं। सो उस शख्स की बात अपनी जगह पे कहते हैं। दूसरी बात देखिए, हम 100 चीजें आपस में डिस्कस करते हैं, इस चीज से अब छुपना मुश्किल है कि पाकिस्तान में इदारों का और सियासतदानों का किसी न किसी जगह पे पेज पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इदारों का रोल सियासत में रहा है, जिस भी हवाले से कह रहे हैं पिछले 70 साल में रहा है। अब जो पाकिस्तान में हालात हो चुके हैं, अगर नॉर्मल जमहूरियत की रूह से बात की जाए तो जो लोग अक्टूबर का रोना रो रहे हैं, तो अक्टूबर तक शायद पाकिस्तान की इकॉनमी सस्टेन नहीं करेगी। मैं सिर्फ एक फिगर से आपको समझा देता हूं कि $6 अरब के टोटल अगर जखायर हो पाकिस्तान के रिजर्व्स में, उसमें $4.5 अरब सादिया बीबी आपके और मेरे पैसे पड़े, जो कि बैंकों में हमने डॉलर अकाउंट्स खोले हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सिर्फ $1.5 अरब पड़ा हुआ है, और इन $6 अरब में से $5 अरब तो हमने चाइना और अमेरिका को, इसको यूएई को देने होने। सो लिटरली इस वक्त पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं एलसी इंपोर्ट्स करने के लिए। पाकिस्तान एक सेंस ऑफ डिफॉल्ट में जा रहा है, आप आंखें बंद कर लें। इस सूरत में किसी ना किसी जगह पे किसी इदारे को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि एक सर्टेनिटी की फिजा, देखिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से अटैच है। अगर इस वक्त यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ये आपकी मईशत नहीं संभल पाएगी। सो इसके लिए कहीं ना कहीं इदारों को रोल प्ले करना पड़े, और ये पाकिस्तान के इदारे, और ये रोल पहले भी प्ले करते रहे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और आज 6 महीने पहले इलेक्शन से अगर पाकिस्तान बच सकता है, आपकी जो बात है और अब्बास साहब, पाकिस्तान के इदारे और खास तौर से एस्टैब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो माजी में उनका किरदार रहा है, वो खुद मानते हैं। अब वो आके कहते हैं कि जी हम नहीं आना चाहते सियासत में, हम एपॉलिटिकल हैं, हम वाकई में न्यूट्रल रहना चाहते हैं। बट आप लोगों के कुछ ऐसे बयान आते हैं कि तजादाद हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। आप कहेंगे हमें एस्टैब्लिशमेंट से कोई मदद नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि वो इन्वॉल्व हो, लेकिन उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि जी उनको किरदार अदा करना पड़ेगा। और ये आप ही नहीं कह रहे, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से तवक्कुआत लगाकर बैठे कि वो किरदार अदा करें। मैं कामिल अली आगा साहब, आप मुझे ये जरा समझाने की कोशिश करें कि ऑब्वियसली खान साहब जब भी बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अप्रैल में इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मेरा कहीं पर कोई राब्ता नहीं है। सो आपको वाकई लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट इस हवाले से इलेक्शंस को अप्रैल में कराने के हवाले से अपना किरदार अदा कर रही है? देखें, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरा राब्ता नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि मेरा डायरेक्ट राब्ता नहीं है। वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब जो है वो राब्ते में है। तो अगर प्रेसिडेंट साहब राब्ते में है तो वो इंफॉर्मेशन तो देते होंगे, वो बताते होंगे कि ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये नहीं हो रही। तो जो मेरे ख्याल में इस वक्त उन्होंने अप्रैल की बात की है, गालबन उस जाविया निगाह से की है कि जो प्रेसिडेंट का राब्ता है उसके जरिए उनकी मालूमात ये है कि अप्रैल में तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुत्तफिक है मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए। वैसे भी मैं समझता हूँ कि बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल अलाइज आज तक जो है वो, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी हुई है कि हम वो फैसले मानते हैं जो एस्टेब्लिशमेंट बीच में बैठ के डिसाइड करवाती है। तो अगर मेरे ख्याल में अगर इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है इस मुल्क का, इसके अंदर अगर ये रोल वो एक पॉलिटिकल होने के बावजूद ये रोल अदा कर दें अदारे, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा मुल्क के लिए। जो इक्तिसादी मामला आता है इस वक्त मुल्क के, वो बड़े गंभीर हो चुके हैं। ये पर्दा डालने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन पर्दा डाला नहीं जा सकता। इसलिए नहीं डाला जा सकता कि देखें मुल्क के अंदर इस वक्त पोजीशन ये है कि डॉलर तो सारे के सारे ये इनके जो ये महंगी बिजली के मंसूबे थे इन दोनों
पार्टियों के, मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के, वो अजाब बने हुए हैं इस मुल्क के लिए। यानी सारे डॉलर तो हमें उधर पे करने पड़ जाते हैं। वो जो एग्रीमेंट हुए हुए हैं वो ऐसे घिनौने एग्रीमेंट है कि पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के जो की हुकूमतें हैं उन्होंने इस किस्म के अपनी कौम के लिए अजाब नहीं बखेरे होंगे जो इन्होंने बखेरे। कि एक तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के ऊपर पेमेंट करनी है, यानी बिजली पैदा करे या ना करे, अगर उनका यूनिट 1000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है तो उसको 1000 मेगावाट बिजली की पेमेंट करनी पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान को, और उसमें डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी रुपये के अंदर पेमेंट नहीं करनी, डॉलर्स के अंदर करनी है। आजाद तो वो बना हुआ है। और फिर मईशत बिल्कुल ठीक है, मुआशी सूरत हाल तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जब खान साहब ऑब्वियसली कहते हैं कि उनका डायरेक्ट राब्ता नहीं है, ये उन्होंने कहा कि डायरेक्ट नहीं है, जो प्रेसिडेंट साहब कन्वे करते हैं वही खान साहब यहाँ बयान कर रहे हैं। तो शर्मिला साहिबा, खान साहब को तो लग रहा है शायद प्रेसिडेंट की तरफ से उनको ये कन्वे किया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अप्रैल पे इलेक्शन कराने पे मुत्तफिक है। और जैसे आगा साहब ने बात की और ऑन अब्बास साहब ने बात की, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है तो शायद सियासी जमातें उनकी तरफ से आई हुई चीजों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती हैं, जल्दी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। आपस में इतनी जाती अनाएं हैं कि वो समझते ही नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर वाकई ये खान साहब की खबर या जो उनको बताया गया, उन तक कन्वे हुआ है, ये ठीक है, तो फिर वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, आप लोग भी मान जाएंगे अप्रैल में इलेक्शंस के लिए? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, ये तमाम चीज़ें बड़ी, मैं कहती हूँ इसे कयास सराइयाँ हैं। और जहाँ तक कोई बात अगर खान साहब से मंसूब होती है तो उसके ऊपर वैसे ही इतना ज़्यादा कान नहीं धरना चाहिए, क्योंकि खान साहब बहुत जल्दी यू टर्न ले लेते हैं। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शंस अपने मुकर्ररा वक्त पे होंगे। इन असेंबलियों की मुद्दत को मुकम्मल होने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, अगस्त के अंदर मुकम्मल हो रही हैं। और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जब असेंबलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं, एक इंटरम गवर्नमेंट आती है, विद इन 60 डेज आपको इलेक्शंस करवाने हैं। सो जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर वो तारीख देगा। लेकिन अब ये इस वक्त ये कयास सराइयाँ करना कि जी यहाँ से कोई खबर मिली है या यहाँ से पैगाम पहुँचाया गया, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, देखिए ये एक पाकिस्तान की चेकर्ड हिस्ट्री रही है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और उसकी वजह से मुल्क को नुकसान ही पहुँचा है। मैं तो जनरल साहब की उस बात पे जो उनका एक फेयरवेल स्पीच थी उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, बिकॉज इट केम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। उन्होंने कहा कि जी हमने पिछले फरवरी को ये फैसला किया कि अब हम मुल्क की सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, जो कि खुश आइन बात है। चले इतनी दहाइयों बाद ये फैसला तो हुआ, तो मेरा ख्याल है कि अब देखिए फौज का अपना एक बहुत अहम किरदार है। दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स, उनकी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और हम अपने फौजी जवानों पे बड़ा फख्र करते हैं। जो उनका किरदार है वो बखूबी अदा कर रहे हैं। उसके अलावा आइन में जो इनका किरदार दर्ज है उसमें सियासत में मुदाखलत कहीं नहीं है। और मैं समझती हूँ कि नए आर्मी चीफ आए हैं, उनको वक्त और मौका देना चाहिए कि वो जो एक इमरान खान साहब ने एक साख मुतासिर करने की कोशिश की फौज की, वो उसको दोबारा से उसका एक इमेज जो है उसको जो उसका एक वाकतन और हकीकतन जो एक दर्जा इमेज होना चाहिए फौज का कि जी फौज हमारी अल्टीमेट डिफेंडर्स हैं और उनका काम हमारी सरहदों वो आपकी बात ठीक है कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जो है हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं कि खान साहब ने क्योंकि कह दिया है कि उनको लग रहा है एस्टैब्लिशमेंट जा रही है, बट आपको लगता है कि वो खान साहब अभी अगले हफ्ते कुछ और कहेंगे। वाकई कहीं पर वो क्या कहते हैं उसको कि तस्फिया करा देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का बिठा के और एस्टैब्लिशमेंट डिसाइड करवा देती है चीज, जिससे एक केओस से एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से बाहर निकल सकते हैं। सो आपको लगता है कि वो चीज होनी चाहिए? सादिया, एक शख्स की ख्वाहिशात के ऊपर तो मुल्क नहीं चल सकता ना। एक शख्स की ख्वाहिशात के ऊपर तो इलेक्शन नहीं हो सकते ना। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज का एक वक्त तयन है, उसी वक्त पे होगा। अब मैं कह दूं कि जी बस क्योंकि मेरी हुकूमत नहीं है और मैंने हुकूमत में वापस आना है तो इलेक्शन करवा दूं,
इस तरह तो नहीं होता। सही है, आप कह रही कि उनकी ख्वाहिश है और उनके कहने पर नहीं होगा। मैं अयाज सादिक साहब ने आज एक बात की है, क्योंकि जनरल बाजवा के हवाले खान साहब काफ़ी बात करते रहे हैं, उन पे काफ़ी उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। अयाज सादिक साहब ने भी कुछ बाजवा साहब से सवालात उठाए, सुनाइएगा। नाम लेके कह रहा हूं, जनरल बाजवा को चाहिए कि आके बताएं कि उन्होंने 2018 में क्या रोल प्ले किया था। अगर 2018 में नहीं किया था वो भी बता दें। क्या इमरान खान को लेके आए? अगर लेके आए तो फिर पाकिस्तान से ज्यादती की, उसका नतीजा पाकिस्तानी सारे अवाम भुगत रहे। 2018 की स्टोरी सुनाना चाहता हूं। कई दफा दिल फटता है कि सियासत छोड़ दूं कह के और मुल्क छोड़ जाऊं कुछ देर के लिए, चूंकि मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरे दिल में इतनी चीजें दफन है कि इस पाकिस्तान के साथ क्या किया गया। बाजवा साहब पे पहले ऑब्वियसली पीडीएम की जो जमातें हैं उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगता रहा कि वो खान साहब को लेकर आए हैं, तैयार किया है, और अब बाजवा साहब की तरफ तमाम तनकीद जो है वो खान साहब की तरफ से होती है। कुछ चेंज आया है ऑन अब्बास साहब, परवेज इलाही साहब के इस बयान के बाद के उन पे बात ना करें, वो मोहसिन हैं, एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल के इंटरव्यू में खान साहब ने जनरल बाजवा का नाम डायरेक्टली तो नहीं लिया, बट वो ये जरूर कहते रहे कि मैंने उनको कहा, सरबराह थे, उनसे ये बात की। तो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वो हाथ हौला रख रहे हैं अब बाजवा साहब पे परवेज इलाही साहब के बयान के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उससे कोई परवेज इलाही साहब के बयान का कोई ताल्लुक है। अगर परवेज इलाही साहब के बार बार में हम टॉक शोज में कह भी चुके हैं, अगर परवेज इलाही साहब के ऊपर उनके कोई एहसानात हैं तो उसका बोझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाने को तैयार नहीं है। ये एहसानात सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ऊपर हो सकते हैं या परवेज साहब की जात के ऊपर हो सकते हैं। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई एहसानात नहीं है जनरल बाजवा के? जी नहीं जी, नॉट एट ऑल। अगर उनका है तो वो बोझ काफलिक उठाएगी, हम उसका बोझ बिल्कुल नहीं उठा सकते। दैट्स वेरी क्लियर ऑन दिस वन। लेकिन आप ये देखिए, जो आज बहुत अचंभे वाली बात है वो अयाज सादिक की स्टेटमेंट है। अगर ये 2018 के बाजवा साहब के रवैये के हवाले से या उनके एक्शंस के हवाले से इतने स्केप्टिकल हैं, तो फिर ये फरवरी में जो शख्स डिग्गी में छुप के जाता रहा है, गाड़ी के डिग्गी में छुप के किसी को मिलने गया था, वो उसका नाम शहबाज शरीफ ही तो है, वो इन्हीं का लीडर है, वो हमारा लीडर तो नहीं है। तो अगर उस वक्त वो पसंद नहीं था तो फिर मार्च में भी उसको नापसंदगी का इजहार कर लेते, डिग्गी में ना जाने देते, गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर बेल्ट बना के भेज देते। सो इतने अचंभे का इजहार मत कीजिए। मार्च से लेके उसके बाद जो वाकयात रहे हैं, जिस किस्म का रोल उस शख्स का रहा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के हवाले से, उस पर अयाज सादिक को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए जितना परेशानी का इजहार कर रहा है। और अगर इतने परेशान है तो अभी जो उनके सलमान शहबाज भी वापस आया है, हमजा मुल्क से बाहर गया, मरियम मुल्क से बाहर गई है, ये सारी नवाज़शात किसी एक शख्स की वजह से इस तरह, मेरे ख्याल में अगर किसी के ऊपर आसानात है परवेज इलाही के बाद तो वो तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के ऊपर हो सकते हैं, एंड दे शुड बी वेरी हैप्पी। ये मेरे ख्याल में एक किस्म का एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जैसे साद रफीक साहब की स्टेटमेंट आई है या अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट आई है, ये अल्टीमेटली उन पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जी हम बाजवा को भी जरा अबैंडन कर रहे हैं, और अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसे वैसा हरकत किया, इलेक्शन की बात की, तो हम तुम्हारे साथ। ये पुराना तरीका है। आप गुजरांवाला की स्पीच उठा के देख मरियम नवाज शरीफ की, आज से 1.5-2 साल में नवाज शरीफ क्या बोल रहे थे और मरियम नवाज शरीफ क्या बोल रही थी, अचानक एग्जैक्टली वही एटीट्यूड। आप एक और एक्शन अभी किसी जगह पे सिर्फ फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ही सुन लें कि एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऐसी फेवर किसी जगह पे तहरीक इंसाफ को की है, आप इनकी वो तोपों के रुख अचानक देखिएगा, डायरेक्टली पिंडी की तरफ हो जाएंगे और किसी का कक नहीं छोड़ेंगे। ये अल्टीमेटली दिस इज द वे दे डू आर। जब इनको काम पड़ता है पांव में गिर जाते हैं और जब काम न लगे उसे गले पड़ जाते होते हैं। सो इनको इतना सीरियस मेरे ख्याल मत लीजिए। दे शुड बी वेरी थैंकफुल टू हिम कि जो मामला पिछले 8-10 महीने पाकिस्तान में हुए। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तानी कौम को जो कीमत अदा करनी पड़ी वो एक अलग चैप्टर है। मुस्लिम लीग नून जो नवाज़शात है वो एक अलग चैप्टर है जिस पर। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत का, सियासी जमातों का ये खासा तो रहा है कि अगर इदारे उनके साथ खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उनके मर्जी के फैसले आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, अदालतों से, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल इंसाफ पे काम कर रही हैं अदालतें, कानून के ऐन मुताबिक फैसले हुए, खिलाफ आते हैं तो कहा जाता है कि नहीं ये तो इंतकामी कार्रवाई है, सियासी फैसले जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और यही हाल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी है। उनकी सपोर्ट अगर किसी जमात को लगता है कि हमारे साथ है तो बड़े अच्छे हो जाते हैं, और जरा लगता है कि हाथ खींच लिया गया तो फिर वो बुरे हो जाते हैं। ये हमने बहुत ऐसे बयानात देखे हैं। कामिल अली आगा साहब, उस दिन तो परवेज इलाही साहब ने बाकायदा एक लिस्ट बताई
कि इनकी हुकूमत वो चलाते रहे, बैरूनी सरमायाकारी वो लाते रहे, बाहर के विजिट्स वो करते रहे और न जाने कहां कहां उनको मदद की। और खान साहब भी कहते थे कि हम एक पेज पर हैं और जनरल बाजवा ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, जमहूरी हुकूमत के साथ वो खड़े में। लेकिन अभी ऑन अब्बास साहब तो कह रहे हैं कि आप पे कोई एहसान होंगे तो होंगे, हम उसका बोझ नहीं उठाएंगे। तो आपको लगता है वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई एहसान नहीं जनरल बाजवा का, जो अभी खान साहब ने आज फिर से इल्जामात लगाए? देखें, ये बात मेरे ख्याल में काफी डिबेट हो चुकी है इसके ऊपर, और हकायक जो है वो कभी छुप नहीं सकते। हकायक हर किसी, अब लोगों को शौर भी इतना ज्यादा है कि मैं चाहे कोई भी स्टेटमेंट दे दूं, लेकिन लोग अपने तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर फैसले करते हैं। मैं समझता हूं कि हर दौर के अंदर ये बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा ने फरवरी में ये कह दिया था कि हम अब एक पॉलिटिकल रहेंगे और हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इसका ये अगर आप ये अल्फाज पर गौर फरमाएं तो वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमारी मुदाखलत थी और हम मुदाखलत करते रहे। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में भी ये कहा कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, हम सरमायाकारी में भी मदद करते रहे जी। और वो सारी स्टेटमेंट सामने आ चुकी हुई है और दोस्तों से पैसे भी लाकर हुकूमत को ये हमने फैसिलिटेट किया। ये सारी चीजें उन्होंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर खुद बयान कर दी हुई है। इसलिए मेरे ख्याल में ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं है ये बातें। तो हम तो बिल्कुल यकीनी तौर पे जो हमारे ऊपर जो बोझ होगा उसको अपनी दयानतदारी के साथ उसके बदले में अदा जरूर करेंगे। और हमारी जमात के मुतल्लिक़ तो कभी किसी को शुबा नहीं रहा कि हम अफवाज पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट की हमायती और उनकी क्या नाम है हौसला अफजाई करने वाली जमात है और हमारा तल्लुक भी है। हम कभी इनकार नहीं करते, हमारे रवाबत भी रहते हैं और रहने भी चाहिए। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इस बात की मुकम्मल नहीं हो सकती कि हम अदारों के साथ जो है वो कोई टकराव वाली पॉलिसी जो है रखें। ठीक है, ये बात ये हम बरमला बयान करते हैं और कभी हमने इसको छुपाने की कोशिश नहीं की। सही है कि आप उनके लिए बात करते रहे, उनकी हिमायत में बात करते रहे, उनको डिफेंड करते रहे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये ऐलान किया है कि बुध को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब के साथ सामने हाजिर होंगे और उनको कहेंगे कि हम सबके अभी इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं वो कबूल करें। 123 एमएनएज ने इस्तीफे दिए थे, जिसमें से शर्मिला साहिबा सिर्फ 11 एमएनएज के इस्तीफे मंजूर किए स्पीकर साहब ने। ये एक इल्जाम लगा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब भी उनको ये पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज आ रहे हैं अपने रेजिग्नेशन की एक्सेप्टेंस के लिए तो स्पीकर साहब भाग जाते हैं, वो कहते हैं असेंबली से। सो क्यों नहीं आप इनके इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर रहे हैं, जब वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं रहना, हमने अपने महीनों से वैसे ही बाहर हैं, मंजूर करें। आप जो इन पे इल्जाम लगाते हैं कि सरकारी घरों में रह रहे हैं, सरकारी गाड़ियां वापस लें, आप हुकूमत वक्त हैं, छीने वापस इनसे वो गाड़ियां। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक मरात लेना और पार्लियामेंट लॉजेस में रहना और गाड़ियां रखना, तो अगर आपने इन जनरल अगर आपने वाकतन अपने दिल से बगैर किसी प्रेशर से इस्तीफा दे दिया तो आपको फिर वाकई वो खुद ही गाड़ी वापस करनी चाहिए। किसी को छीनने की जरूरत नहीं होनी चाहिए या किसी को आपको पुलिस भेज के पार्लियामेंट लॉज खाली करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। होता है ना कि मैं इस्तीफा दे दूं अपनी मर्जी से विलिंगली, तो देन आई विल एक डिग्निटी के साथ आई विल लीव जो भी मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं और मैं अपने घर जाके बैठ जाऊंगी। आई एग्री विद यू, बट पीटीआई के एमएनएस कहते हैं कि भाई हमारा इस्तीफा तो पहले मंजूर करें ना, तो हम छोड़ देंगे पार्लियामेंट लॉजेस भी और गाड़ियां भी वापस मिल जाएंगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो नहीं भी करते एक्चुअली वो इस्तीफा मंजूर करवाना ही है तो इनसे वापस लें। बिल्कुल।
और आप ये कहते हैं कि हमने इस्तीफे दे दिए और अपनी मर्जी से दिए हैं बगैर किसी प्रेशर के, तो फिर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको वो छोड़ के घर चले जाना चाहिए। लेकिन आप वो नहीं कर रहे, क्योंकि आप स्पीकर साहब को अलग से मैसेजेस करते हैं कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। अच्छी बात है अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो जा रहे हैं और वेरीफाई करवाएंगे अपने इस्तीफे, और पीटीआई के एमएनए आप कह रही हैं कि स्पीकर नेशनल असेंबली को मैसेजेस करते हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करें। जी जी, ये स्पीकर साहब ने खुद कहा है। I'm repeating what the Speaker National Assembly has said publicly, कि वो अलग से उनको मैसेजेस करते हैं जिन लोगों ने आके वेरीफाई करवा लिया है और जिन लोगों ने कहा है वाकतन कि हमारे इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, उनके इस्तीफे मंजूर हो गए थे। बाकी तो मैसेज कुछ और कर रहे हैं और उनकी जो हरकतें हैं वो कुछ और हैं। तो अगर ये अब इमरान खान साहब के प्रेशर में जाके उन स्पीकर साहब के पास जाके वेरिफिकेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। अब टाइम कितना रह गया आगे, अगर 2-4 महीने रह भी गए हैं तो फिर मतलब इतने अरसे से आप घर भी बैठे हैं, आप कौम के पैसों की आप गाड़ी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने घर भी लिए हुए हैं और आप काम भी नहीं कर रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मार्च अप्रैल से बंद है कि बट बाकी सरकारी मुराद हैं जो देखे ना, तनख्वाहें तो बंद होंगी बिकॉज वो नेशनल असेंबली के हाथ में, लेकिन किसी एमएनए से जाके गाड़ी छीनना या उसको उसका सामान समेत उसको पार्लियामेंट लॉज से निकालना, ये बड़ा गैर मुनासिब है। अगर एक इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट है, उतनी डिग्निटी है, तो खुद ही छोड़ दे अगर आपने इस्तीफे दे दिए तो। सही। ये ऑन अब्बास साहब, ये बात जरा इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, बिकॉज शर्मिला साहिबा जो कह रही हूँ बात सही है। कुछ पीएमएलएन के लोग भी ये बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे पुलिस फोर्स भेज के लॉजेस खाली नहीं करवा सकते पीटीआई के एमएनए से, क्योंकि वहां पर फैमिलीज रह रही हैं, इनको खुद ही छोड़ देने चाहिए। अगर ये कहते हैं कि हम वाकई संजीदा हैं, हमने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया है कि आपकी तनख्वाहें तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप गाड़ियां और घर तो वापस करें फिर। अच्छा, भी थोड़ा सा ना पहले फैक्ट्स को जरा ठीक कर, फैक्ट चेक कर लेते होते। शायद सिंध में अरकान सूबाई असम्बली को, क्योंकि मैडम शायद वहाँ से मेम्बरान कौमी सूबाई असम्बली है, सिंध में वहाँ पे गाड़ियाँ किसी मेम्बरान सूबाई से मिलती हो, मेम्बरान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को कोई गाड़ी नहीं मिलती। सो अगर ये कोई भाम है तो क्लैरिटी कर ले कि किसी एमएनए के पास गाड़ी कभी भी नहीं होती। अगर आपको पता नहीं कोई ऐसे नॉलेज में हो किसी एमएनए के पास, अनटिल अनलेस वो उनमें से जो वजीर रहे हैं, चेयरमैन ना हो, तो चेयरमैन हमारे तो रहे कोई वजीर तो हम कब से खत्म हो गए, पहले दिन ही गाड़ी वापस हो गई। बात तो सुने, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी के हैं, उनको गाड़ियां मिलती हैं। खुदा का नाम ले भी, उफ अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जो मिनिस्टर होता है पहले दिन ही फारिग हो गया, कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर खत्म हो गया, उसने वजीर आजम छोड़ दिया, दफ्तर छोड़ दिया, गाड़ी वापस चली गई, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के घर खत्म हो गए, तनख्वाहें बंद हो गई। सिर्फ एक चीज एंड प्लीज भी जरा बात तो सुन लो, जज्बात में बात तो सुन ली। सिर्फ एक चीज होती है, वो है पार्लियामेंट लॉजेस। नहीं जज्बाती नहीं होती, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रही हूँ मेरे भाई। जब मेम्बरान कौमी असेंबली चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटीज को गाड़ियां मिलती हैं, एमएनएस को नहीं मिलती। ये नेशनल असेंबली में भी होता है। ठीक है, हाँ, तो उसमें आपके बहुत सारे तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी के थे ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू करेक्ट यू। हुजूर, जब हुकूमत खत्म होती है, यू शुड हैव योर फैक्ट्स करेक्ट। जब हुकूमत खत्म, तो वही तो बात है ना, वो गाड़ियां नहीं वापस कर रहे ना, हुकूमत खत्म हो गई, गाड़ी रखी हुई है। चलिए बताइए। जस्ट लेट मी फिनिश। ऑन अब्बास साहब देखिए, इफ यू मे अलाउ, ऑन अब्बास साहब हर एमएनए को गाड़ी नहीं मिलती है, गाड़ी ऐसे लोग हैं जो एमएनए को हैं जो हुजूर एमएनए को गाड़ी नहीं मिलती यार, आप मिनिस्टर बना दे, एमएनए को वजीर आजम बना दे। अच्छा सादिया बीबी अदरा थोड़ा समझ लीजिए, एमएनए अगर वज़ीर आज़म बन जाए तो गाड़ी होगी हजूर, अगर वो कुछ नहीं है तो एमएनए है। एमएनए के पास गाड़ी नहीं होती, किसी एमएनए के पास गाड़ी नहीं है, किसी एमएनए को तनख्वाह नहीं मिली, किसी एमएनए और स्टैंडिंग कमेटी खत्म हो चुकी है। स्टैंडिंग कमेटी खत्म हो चुकी है, यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहती, मैं बताना नहीं चाहती कि किन-किन के पास खत्म हो चुकी है। और
अगर किसी ने स्पीकर अपना ये जो स्पीकर राजा परवेज अशरफ को मैसेज कर दिया है, तो जितना वो वैसे इतना एक क्रेडिबल आदमी है जिसके ऊपर 12 मिलियन डॉलर का केस था, जो उसने कमीशन लिया था रेंटल पावर, उसे कि वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दे कि कौन से मेंबरान कौमी असेंबली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता है, उसने कहा मेरा रिजाइन एक्सेप्ट ना करे। दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा, बुध वाले दिन हम सारे जा रहे हैं, मैं आज आपको लिख के देता हूं जिस तरीके से इन्होंने यूटर्न लिया था ना कि आप सूबाई असेंबली से इस्तीफा दें पंजाब से और केपी से और हम इलेक्शन करा देंगे, और इस वक्त पूरी पीडीएम एडी चोटी का जोर लगा लिया दोनों सूबाई से। जिस दिन बुध वाले दिन 134 अरकान कौमी असेंबली हमारे जाएंगे इस्लामाबाद, उस दिन स्पीकर साहब छुप जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं ये छुप जाएंगे, इन्होंने फिर क्या देना है, क्योंकि स्पीकर साहब की तबीयत खराब थी या बदनीयत थे और वो कहीं चले जाएंगे, फिर इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं होंगे। इनकी ये ख्वाहिश बुध वाले दिन पूरी हो जाएगी। और एक चीज और बता दूं, याद रखिएगा, कुछ चीजें ट्रेडिशन से चलती हैं। पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन ये होती है कि जब कोई मेंबरान कौमी असेंबली मेंबर कौमी असेंबली नहीं रहता, वो अपना फ्लैट रखता होता है जब तक नए इलेक्शन ना हो जाए और नया मेंबरान कौमी असेंबली ना उसे कहा भाई अपना रिसीव कर दे। ये पिछले 70 साल से चल रहा है, ये कोई एहसान नहीं है किसी का ऊपर। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। लेकिन मैं आप सादी बीबी आपको नहीं बता, किसी के पास कोई गाड़ी नहीं है। दिस इज ऑल अ लाई, ये झूठ है बेचारों के ऊपर। आपकी बात सही है, लेकिन छोड़ के आए उन्होंने इमरान खान की कॉल के ऊपर ये किया। आप बैठे यहाँ पे इल्जाम लगा रही चेक करवा लें कि आपके कितने लोगों ने गाड़ियां रखी हुई हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये फैक्ट्स हैं। एक गाड़ी की फोटो आप साबित कर दें, सादी अफजाल साहिबा आप साबित कर दें, एक गाड़ी किसी एमएनए के पास एक गाड़ी आप साबित कर दें। अच्छा मुझे बताएं, आपके लोगों के पास सरकारी घर या किसी के पास कोई गाड़ियां नहीं है होता ना, तो ये बात ना करें। सेक्रेटरी कैबिनेट जो होता है जी, ये अगर आप कहते हैं कि हमने तो इस्तीफे दे दिए हैं और इस्तीफे हमारे मंजूर नहीं हो रहे, तो फिर तो आपको खुद ही इन चीजों को छोड़ देना चाहिए ना। फिर आप ठोकर मारेंगे सरकारी तमाम मुराद को। मैं आपकी बात नहीं कर रही, ऑब्वियसली अगेन उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने ये चीजें रखी हुई हैं। एंड दूसरा सवाल मुझे ये भी बताइए कि फिर आप कहते हैं कि पार्लियामान बड़ी गलत है, रिजीम चेंज के जरिए आ गई, तो फिर आप बाकी असेंबलियों से अलग क्यों नहीं होते, सिंध से बाहर क्यों नहीं आते, बाकी जहां पे मैंने क्या बात की है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर आप बाकी असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं आते, आप लोग सेनेट से बाहर क्यों नहीं आते। मैं SAPM था, मेरी बात सुन ली, मैं सब जी फरमाइए, समझाने का मौका दो हजूर। सिर्फ ये मैं SAPM था, मैं सेनेटर था, ठीक। मैंने उस वक्त जिससे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हुई, मैंने अपनी गाड़ी जाके सरकारी वापस कर दी और 3 दिन के अंदर जो सेक्रेटरी कैबिनेट उसे बकायदा लेटर लिख के तमाम गाड़ियां सबकी सब वापस मंगवा दी। 15 दिन के लिए बेचारे गरीब डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कोई मिनिस्टर रह गया तो उसका सामान भी, हमारा फर्स्ट में को सबके सामान भी बाहर खत्म हो गए थे। हमारा अब कोई पर्ल्स एंड पर्ल्स किसी भी किस्म का, सेनेटर साहब हर कोई ऑन अब्बास नहीं है, प्लीज ये समझें। तमाम पार्टीज में आप ये नहीं कह सकते पीटीआई में जो लोग हैं बिल्कुल सारे क्लीन हो जाएंगे। मैं कामिल अली आगा साहब, मूविंग ऑन, कामिल अली आगा साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अभी आज खान साहब ने बात की है कि 11 जनवरी से पहले हम एतमाद का वोट ले लेंगे, 11 जनवरी ऑब्वियसली अदालत की तरफ से समाअत की डेट दी गई है, ये चीजें किस तरीके से होंगी जब एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आपके आ गए, नंबर आपके पास पूरा नहीं है। चलें ऑब्वियसली नंबर अगर पूरा है भी, लेकिन आप लोग 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट लेके असेंबली तहलील भी कर देंगे जो खान साहब कह रहे हैं, या आप अगली समाअत का इंतजार करेंगे कि वहां पर अदालत क्या कहती है। सादिया एक बात मैं जो आपकी पहले सवाल पूछे मेरे साथियों के साथ था, मैं उसमें आपको एक बात बताऊं, आप हैरान रह जाएंगी कितना बड़ा इंतखाब है कि तमाम MNAs जिन्होंने रेजिग्नेशन पेश किए उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं जी। यानी जब तनख्वाहें बंद कर दी गई हैं तो इसका मतलब यह है कि कानून के मुताबिक उनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। ये कितनी दोगली पॉलिसी है इस हुकूमत की कि एक तरफ उनके इस्तीफे मंजूर करके उनकी, अगर इन्होंने मंजूर नहीं किए तो तनख्वाहें कैसे बंद कर दी हैं, और उसके बाद ये डिमांड कैसे कर रहे हैं कि जी वो अपने लॉजेस भी जो है वो अपना उसका कब्जा भी छोड़ें। अगर ये कबूल कर चुके हैं तो कह रहे हैं ना कि अपने लॉजेस जो है वो छोड़ दें जी, गाड़ियां जो है वो वापस कर दें। मेरे इल्म के मुताबिक पता नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कोई शख्स नहीं है, मैंने कोई नहीं देखा MNA जिसके पास गाड़ी हो
फिर मेरे इर्द गिर्द जितने, मैं भी लॉजिक में रहता हूँ, मेरे इर्द गिर्द जितने लॉजिक हैं जो पीटीआई के एमएनए रहे हैं उन्होंने खाली कर दिए हुए हैं। उन्होंने अगर रखी होगी तो चाबी रखी होगी इसलिए कि जब तक नए लोग नहीं आ जाते वहां पे राहत पजीर मेरे इर्द गिर्द तो कोई नहीं है, मेरे इर्द गिर्द कोई राहत पजीर नहीं है। आप कह रहे हैं चाबी रखी होगी तो ऑब्वियसली दैट मींस कि उन्होंने अभी भी अपने पास ही रखा हुआ है ना, वो उठा के दे तो नहीं दिया। देखिए मैं आपको चाबी भी रखी है, उधर सामान भी रखा हुआ है। ये गैर कानूनी बात नहीं है, रूल्स के मुताबिक ये इस बात की इजाजत है। दूसरी बात आपको मैं ये बात आपको एक और निशानदेही करता हूँ, इन्होंने 11 लोगों के इस्तीफे कबूल किए हैं। वो बंदे 11 के 11 भी अपना स्पीकर के पास पेश नहीं हुए थे, सिर्फ इसलिए इन्होंने वो 11 इस्तीफे कबूल किए कि वो वाली सीटें थी जो बहुत कम मार्जिन से पीटीआई जीती हुई थी। इनका ख्याल ये था कि उनके इलेक्शन करवा के हम इन सीटों को जीत के जो है वो एक नया प्रोपेगेंडा और एक नई गेम जो है वो लोगों के अवाम के सामने पेश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान इतना मजबूर है कि उसके डर की वजह से ये हीले बहाने बना रहे हैं और इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। और पंजाब के अंदर भी यही बात है। तो आप ये 11 जनवरी वाला बताइए, खान साहब ने जो कहा है कि हम उससे पहले ही एतमाद का वोट लेके तहलील कर देंगे। जो पंजाब है, पंजाब के अंदर इन्होंने, हम तो सीधे यहाँ से असेंबली तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने पहले एक हिच डाली तहरीक अदम एतमाद पेश करके, क्योंकि जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए तो उसके बाद असेंबलियां नहीं तोड़ी जा सकती। फिर इन्होंने जब उसमें देखा कि तादाद इनकी ज्यादा है और ये अदम एतमाद में कामयाब हो जाएंगे और हमारी तहरीक जो है वो फेल हो जाएगी, तो इन्होंने एक और ड्रामा रचाया, गवर्नर के जरिए एक एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया, जो कि आपने प्रोसेस सारा देखा कि वो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे इन्होंने ख्वाहिश की। अभी तक स्पीकर और गवर्नर के दरमियान खतो किताबत जारी थी कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो खतो किताबत चल रही थी। उसी दौरान जबकि चीफ मिनिस्टर उसके अंदर उनका हिस्सा ही नहीं था, अगर अदम एतमाद के ऊपर इजलास बुलाया जाता तो वो पार्टी बनते, और अगर पार्टी बनने के बाद वो अदम एतमाद का वोट ना लेते तो उनके खिलाफ कार्रवाई बन सकती थी कि आपने हेजिटेट किया है एतमाद का वोट लेने थे, इसलिए आपके खिलाफ ये नोटिफिकेशन। ऑब्वियसली अभी ये देखना बाकी है कि जो इमरान खान साहब का क्लेम है कि 11 जनवरी जो कि लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की अगली समाअत का दिन है, उससे पहले ही वो कहते हैं कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट भी ले लेंगे और असेंबली भी तहलील कर देंगे। एक ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जहां इमरान खान साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा है, वहीं पर बार बार पीडीएम की हुकूमत आपको ये बताती है कि इलेक्शंस अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन वहीं पर एक तज्जिया ये भी सामने आता है कि हुकूमत इकॉनमी की जो इस वक्त की हालत है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक करने का भी खदशा मौजूद है, जिसके जरिए वो कोशिश करेंगे कि नेशनल असम्बली को 1 साल के लिए तौसी दी सके, हुकूमत जो है वो 1 साल मजीद चल सके। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर जो इल्जामात हैं इमरान खान साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि उसमें भी ये बात की जा रही है कि इलेक्शन से पहले नया सेंसस होगा, मरदमशुमारी होगी, उसके तहत इलेक्शंस होगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का है वो वक्त लेगा। शर्मिला साहिबा, ये बात तो देखें, आप माने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि आप लोग उनको बार बार कहते रहे, लिटरली पूरी पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो ताने देते रहे कि यहाँ इनकी जहाँ हुकूमतें हैं ये वो खत्म नहीं करेंगे। अगर इतना ही शौक है जनरल इलेक्शंस का तो जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हुकूमतों में वहाँ असम्बलियाँ तहलील करें। अब जब वो वाकई असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ आए उन 2 सूबों में जो इनको वो कहते हैं कि जी 66% मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे होंगे, तो अब आप लोग जो है वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। देखिए मसला पता है क्या सादिया,
कि इनकी मर्जी से या इनकी ख्वाहिशात पे या जिसे कहते हैं ना ऑन माई विम्स एंड फैंसीज, ना असम्बलियाँ टूट सकती हैं, ना हुकूमतें गिर सकती हैं, ना इलेक्शन हो सकते हैं। पीडीएम का और उसमें जो दीगर जमातें हैं उनका पूरा अख्तियार है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए मूव करें या वजीर आला से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगें। दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये आइन के अंदर दर्ज है, ये कोई गैर कानूनी गैर आइनी चीज नहीं है जो की जा रही है। और क्यों ना एक्सरसाइज करें, वाई शुड दे नॉट। मतलब एक शख्स है वो कहता है कि या तो इस्तीफे देने सारे घर चले जाएं, फौरी इलेक्शन अनाउंस करें वरना मैं असम्बली तोड़ दूंगा। ये धमकियां नहीं चलती हैं। जमहूरियत के अंदर आप एक आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से चलते हैं। ये बात थोड़ी होती है कि अगर मेरी हुकूमत नहीं रहेगी तो मैं किसी की भी हुकूमत नहीं रहने दूंगा। ये डेमोक्रेसी है। यहाँ पर लोग इलेक्ट होकर आए हैं, इनके जो MNAs MPAs हैं वो इलेक्ट होकर आए हैं। ठीक है, इमरान खान साहब को कोई गैर कानूनी तौर से नहीं निकाला गया, कोई कू नहीं हुआ इनके ऊपर। एक कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुआ नेशनल असेंबली में। इनके अपने एलाइज इनको छोड़ के चले गए और इमरान खान साहब की अक्सरियत असेंबली में खत्म हो गई और वो वजीर आजम नहीं रहे। अब इसमें क्या चीज गलत हुई है? बट शर्मिला साहब ये बिल्कुल सही है का राइट है। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट साहब का। अच्छा, अब दूसरी चीज है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तकवियत पकड़ रहा है, जो बयानिया बढ़ती चली जा रही है और इसी बात में जो बयानिया पहले था कि मुझे निकाला। देखिए इमरान खान साहब का जब निकलने से एक हफ्ता पहले यह बयानिया था कि अमरीकी साजिश है और ऑपोजिशन उस अमरीकी साजिश का हिस्सा है। कुछ अरसे बाद उन्होंने ये बयानिया छोड़ दिया, उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे तो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए। चलें जी, ये भी बात खत्म हो गई। पहले कहते रहे कि जी इसके ऊपर तहकीकात कराएं, जी तहकीकात कराएं, फिर वो बयानिया ही छोड़ दिया। इट्स गॉन समवेयर इन द कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। लॉन्ग मार्च करते करते जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग मार्च में तो कोई नहीं आ रहा, शिरकत ही नहीं हो रही किसी की, तो किस तरीके से कामयाब होगी, तो फेस सेविंग के लिए उन्होंने कहा कि जब मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा। अच्छा जी, असम्बलियां तहलील कर देंगे। देखिए, एक शख्स की अना इस मुल्क को एक ऐसे नहज पे लेके जा रही है जहां सिर्फ तबाही तबाही है। इमरान खान साहब को जो तरीका होना चाहिए था, इकोनॉमी को अगर सामने रखें तो क्या चाहिए था? हकीकत है कि जब जमातें मिल के भी महंगाई जो आप लोग कहते थे कि हम आके मुल्क को बचा लेंगे, इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था कि जब उनकी अक्सरियत जो है वो असेंबली से खत्म हो गई, वो ऑपोजिशन में आके बैठते। ठीक है, ऑपोजिशन में आके बैठते और ऑपोजिशन के जो भी करना था पार्लियामान में बैठ के एक आईनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से करते, जो भी करनी थी, लानत मलामत करते, आप नहीं चला सक रहे फलां ये व्हाटएवर। और आप अब्बास साहब से मेरे पास टाइम थोड़ा है, जरा मुझे उनसे लास्ट कमेंट लेने दीजिए इस पे कि अभी भी अब्बास साहब जो बार बार कोशिशें हैं कि आप लोग आ जाएं किसी तरीके से पार्लियामान में, अगेन प्रेसिडेंट साहब की भी वो जो मुफाहमती कोशिशें, आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि एटलीस्ट फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप लोग बैठ सकें, चाहे वो पार्लियामान में आके बैठते हैं या बाहर बैठते हैं, आप अगले इलेक्शंस जब भी उन्हें साफ शफाफ तो करा सकें, नताइज तो तस्लीम कर सकें तमाम सियासी जमातें? आपके ख्याल में सादी बीबी क्या 70 साल में ये कौमी असेंबली किसी गरीब की भूख को खत्म कर सकी है? वैसे वेरी फ्रैंकली, डू यू रियली थिंक कि हमारे असेंबली में जाने से पाकिस्तान के जो माशी हालात है वो ठीक हो सकेंगे? पाकिस्तान इस कौमी असेंबली में जाने से सिवाय एक इशू के अलावा, जो कि इस गवर्नमेंट का बिल्कुल टोटल मैनिफेस्टो बन चुका है कि अमेंडमेंट्स ऑफ नैब कैसे करनी है, कैसे अपने आप की करप्शन कैसे माफी करानी है, बाकी तो वहां कुछ भी नहीं बचा हुआ। हम सेनेट में बैठे हुए हैं, हम एक बिल भी इनका नहीं रोक पा रहे, हम वहां पे रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल होते हैं। शाम को 4 बजे पता लगता है 5 बजे सेशन बुलाया, एक अचानक से करारदार पास करा के मुकम्मल कर लेते। सो इस वक्त जो कौमी असेंबली और सेनेट है वो एक रबर स्टैम्प बन चुकी है। पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं वो कौमी असेंबली इस वक्त हल नहीं कर पा रही, इसलिए यह समझा जा रहा है कि मैं समझता हूं और हम सारे समझते हैं कि इस वक्त नई मुंतखब एक हुकूमत आनी चाहिए जिसके 5 साल का मैंडेट हो, उसके पास स्ट्रॉन्ग फैसले और प्रैक्टिकल फैसले, नॉट द पॉपुलर डिसीजंस, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक डिसीजंस का अख्तियार हो, वो सख्त फैसले करे और यहां से इस होल से पाकिस्तान को बाहर निकाल सके। अदरवाइज यकीन जानिए ये ड्रामा, ये टोपी ड्रामा है कि जी असेंबली में आइए, ये जमहूरियत के चक्कर में यकीन करें मुल्क बर्बाद हो चुका है। देयर इज नथिंग लेफ्ट। जमहूरियत सबसे बड़ी लानत बन चुकी है पाकिस्तान। रन आउट ऑफ टाइम। सेनेटर ऑन अब्बास साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत शुक्रिया, सेनेटर कामिल अली आगा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।